दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को उनकी मदद हेतु बहुत से दिव्यांग सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही दिव्यांग सहायक उपकरण के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बैसाखी। दोस्तों, यह बैसाखी एल्यूमिनियम का बना होता है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह कैसा होता है। आप दोस्तों देख सकते हैं, यह इस तरीके का बैसाखी होता है। आप इसको देख सकते हैं, यह एल्यूमिनियम का बना होता है। इसमें यहाँ आर्म लगाकर चला जाता है दिव्यांगजन द्वारा और इसको हाथ से पकड़ा जाता है और ये हाथ के नीचे होता है। और दोस्तों, यह एडजस्टेबल होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें कुछ सुराख है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सुराख होते हैं। तो जो बीच वाला ये छड़ होता है, यह नीचे तक चला जाता है, यानी लंबी हो जाती है। दिव्यांगजन इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, यह अगर कोई दिव्यांग एक हाथ के लिए लेना चाहता है, एक हाथ के लिए मिल जाता है, और दो हाथ के लिए लेना चाहता है तो जोड़े में दो हाथ के लिए मिल जाता है। और यह भी दो प्रकार का होता है, एक लॉन्ग साइज में आता है और दूसरा शॉर्ट साइज में आता है। शॉर्ट साइज में इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं, थोड़ा यह शॉर्ट साइज में है। अगर दोनों की हम हाइट की लंबाई की बात करें तो दोनों में अंतर है, देख सकते हैं आप, इनमें दोनों में अंतर है। इसको भी एडजस्टेबल किया जा सकता है, इसको भी। तो ये दो एल्यूमिनियम की बैसाखी होती है और इनको एडजस्टेबल एल्यूमिनियम की बैसाखी बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, यह बैसाखी किस दिव्यांग को मिलेगी, उसके लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। हम देखेंगे पात्रता। उस दिव्यांग की क्या पात्रता होनी चाहिए अगर उसे बैसाखी चाहिए। नंबर 1, दिव्यांगता न्यूनतम 40% हो। दोस्तों, यह 40% क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। डॉक्टरों द्वारा किसी दिव्यांग को उसकी दिव्यांगता के आधार पर एक परसेंटेज दी जाती है। अगर किसी दिव्यांग की दिव्यांगता अधिक होती है, उसको परसेंटेज ज़्यादा दी जाती है। कम दिव्यांगता होती है तो कम दी जाती है। और यह दिव्यांगता 1% से लेकर 100% तक हो सकती है। और जब कम से कम यह दिव्यांगता 40% हो, तभी किसी व्यक्ति को दिव्यांग माना जाता है। और दिव्यांग कल्याण विभाग की जो भी योजनाएं हैं, सरकार की जो भी दिव्यांगता के क्षेत्र में योजनाएं होती है, उसे योजनाओं का लाभ मिलता है। दोस्तों, यह दिव्यांगता के लिए एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। अगर किसी व्यक्ति का पैर घुटने से नीचे कटा होता है तो यह दिव्यांग परसेंटेज उसकी 70% होती है। घुटने से ऊपर अगर पैर कटा हो तो 80% होती है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के पैर में पोलियो है और उसको पैर से नहीं चला जाता तो भी यह दिव्यांगता 50, 60, 70, 80% तक आ जाती है। तो डॉक्टरों के कुछ मानक होते हैं, उसके आधार पर वह परसेंटेज निर्धारित करते हैं। तो दिव्यांग प्रमाण पत्र में यह डॉक्टर द्वारा परसेंटेज लिखी जाती है। तो यह परसेंटेज अगर किसी दिव्यांग की कम से कम 40% है या 40 से ऊपर है तो ही उसे बैसाखी मिलती है। अब नंबर 2 क्या शर्त होनी चाहिए दिव्यांग की, उसको बैसाखी अगर चाहिए। दिव्यांग का एक या दोनों हाथ सही हो। दोस्तों, अगर दिव्यांग 2 बैसाखी लेता है जोड़े में दोनों, तो उसके दोनों हाथ सही होने चाहिए। क्योंकि हाथों के नीचे बैसाखी को लिया जाता है और नीचे से पकड़ी जाती है, तो उसके दोनों हाथ सही होने चाहिए, प्रॉपर काम करते हो। अगर उसको 2 बैसाखी चाहिए और अगर उसको 1 बैसाखी चाहिए, इस हाथ की या इस हाथ की, तो उसका वह हाथ एक सही हो। तो यह भी एक इसमें शर्त अनिवार्य है। नंबर 3, दिव्यांग के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,080 व शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक न हो। दोस्तों, अगर किसी दिव्यांग को बैसाखी चाहिए तो उसके परिवार की जो टोटल आमदनी होती है, सभी स्रोत से, खेतीबाड़ी, दुकानदारी, जो भी कुछ दिव्यांग के परिवार के व्यक्ति काम करते हैं, उन समस्त स्रोतों से उसकी जो टोटल आय है ग्रामीण क्षेत्र में 40,080 व शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक न हो। दोस्तों, मैं इसका एक आपको मोटा मोटा उदाहरण देकर बताता हूँ किन लोगों की इस दायरे में आय आ जाती है और किसकी नहीं आएगी। मानकर चलिए किसी दिव्यांग व्यक्ति के परिवार के पास अपनी खेतीबाड़ी की ज़मीन है। तो अगर किसी दिव्यांग के यहाँ 5 से 6 बीघा तक ज़मीन है, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उसका जो आय प्रमाण पत्र होगा इस दायरे में बन जाएगा और उसको बैसाखी मिल जाएगी। वो मैं किस आधार पर कह रहा हूँ दोस्तों, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना गया है अभी कि 1 बीघा ज़मीन से 8,000 रुपये की आमदनी होती है। तो उस आधार पर 5 से 6 बीघा ज़मीन पर जो आमदनी होगी वह 40,000 के आसपास होगी। तो अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति के पास इतनी ज़मीन है तो वह इस दायरे में आ जाएगा। आय प्रमाण पत्र उसका तहसील द्वारा इसी दायरे में बनाया जाएगा और उसको बैसाखी मिल जाएगी। अब दोस्तों, दूसरी बात करते हैं। मानकर चलिए ज़मीन नहीं, वह मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, कभी उसको काम मिल जाता है कभी नहीं। तो दिहाड़ी के मजदूरों
का भी आय प्रमाण पत्र इसी दायरे में बन जाता है और उनको भी बैसाखी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी दोस्तों अलग अलग एक ऐसे ही मानक निर्धारित किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई दिव्यांग वीडियो देख रहा है तो आपके यहाँ जो औसतन रेट होते हैं उस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका आय प्रमाण पत्र किस हिसाब से बनेगा और आप बैसाखी के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे। शहरी क्षेत्र में भी यही नियम लागू होते हैं। वह क्या काम करता है दिव्यांग, कोई ऐसा काम करता है उसका परिवार का व्यक्ति जो फिक्स काम नहीं है, जैसे कहीं कोई फिक्स उसकी सैलरी ना हो, तो उस दायरे में उसकी आय प्रमाण पत्र बन जाएगी और वह बैसाखी के लिए पात्र हो जाएगा। नंबर 4, दिव्यांग को पिछले 3 वर्षों में 15,000 रुपये से अधिक के सहायक उपकरण न मिले हो। दोस्तों एक नियम होता है, जैसे दिव्यांगजनों को बहुत से दिव्यांग सहायक उपकरण दिए जाते हैं, जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, वॉकिंग स्टिक और एक स्मार्ट कैन आती है दोस्तों, तरह तरह के उपकरण मिलते हैं। तो इस तरह के जितने भी उपकरण हैं देखा जाता है कि दिव्यांग को 3 साल के अंदर 15,000 रुपये से अधिक के दिव्यांग सहायक उपकरण न मिले हो, ये भी एक नियम होता है। तो जब भी कोई दिव्यांग को उपकरण दिया जाता है तो पिछले 3 साल का उसका रिकॉर्ड देख लिया जाता है। तो देखा जाएगा कि अगर किसी दिव्यांग को बैसाखी चाहिए तो पिछले 3 सालों में उसको कितनी सहायता दी गई है वो देखा जाता है। दोस्तों पहले यह 10,000 रुपये था, लेकिन अभी पिछले साल से 15,000 रुपये धनराशि बढ़ाकर कर दिया गया, यानी दिव्यांग को 3 साल में 15,000 रुपये तक के दिव्यांग सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। तो अगर कोई दिव्यांग चारों शर्तों पर खरा उतरता है तो उसको बैसाखी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों दिव्यांगजन को आवेदन करना होता है और उस आवेदन करते समय उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार कराने होंगे उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, आधार कार्ड। दिव्यांग के पास आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर 2, दिव्यांग प्रमाण पत्र। दोस्तों दिव्यांग के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यह दिव्यांग प्रमाण पत्र कैसा दिखता है आप देख सकते हैं, इस तरीके का दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है। इसको हम जूम करके देखेंगे, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ प्रमाण पत्र संख्या लिखी होती है, यहाँ दिव्यांग का आधार नंबर, यहाँ दिव्यांग का फ़ोटो और यहाँ दिव्यांग का नाम, उसका पता और यहाँ कौन सी दिव्यांगता है वह लिखी होती है। दोस्तों यह ऑफलाइन प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ। अलग अलग जिलों में यह अलग अलग फॉर्मेट पर हो सकता है। यह शामली का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। और जब नीचे चलेंगे तो यहाँ दिव्यांग का परसेंटेज लिखा होता है, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं अंकों में लिखा है और इंग्लिश में यहाँ नीचे लिखा है जैसे 45 और इंग्लिश में भी लिखा है 45। तो हम दिव्यांगता यहाँ देखते हैं किसी दिव्यांग की कितनी होती है। और यहाँ डॉक्टरों के हस्ताक्षर होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा दोस्तों यह पिछले कुछ सालों से यह ऑनलाइन भी बनने लगा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट का यह इस तरीके का होता है। यह पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही प्रारूप आपको मिलेगा। इसमें यहाँ दिव्यांग का फ़ोटो लगा होता है और इसमें यहाँ दिव्यांग का सर्टिफिकेट नंबर और दिव्यांग को कौन सी दिव्यांगता है और दिव्यांग का परसेंटेज कितना है, और नीचे जब जाएंगे डॉक्टरों के हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर और यहाँ QR कोड वगैरह होते हैं। इस तरीके का यह ऑनलाइन प्रकार का प्रमाण पत्र भी अब बनने लगा है। तो दिव्यांग के पास ऑनलाइन प्रकार का, ऑफलाइन प्रकार का, 2 में से कोई एक प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए दिव्यांग के पास, तभी उसको बैसाखी मिलेगी। अब दोस्तों UDID कार्ड। UDID कार्ड क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। UDID कार्ड यूनिक डिजेबिलिटी ID कार्ड। दोस्तों इस तरीके का आधार कार्ड की तरह छोटा सा दिव्यांग का यह कार्ड होता है। इसमें दिव्यांग का फ़ोटो लगा होता है, दिव्यांग का नाम लिखा होता है और यहाँ दिव्यांग की परसेंटेज लिखी होती है। इस तरीके का UDID कार्ड होता है। यह भी दिव्यांग के पास होना चाहिए, तभी उसको कोई सहायक उपकरण मिलता है। तो बैसाखी प्राप्त करने के लिए यह भी उसके पास होना चाहिए। दोस्तों दिव्यांग प्रमाण पत्र और UDID कार्ड अगर किसी दिव्यांग का नहीं बना है अभी तक, तो उसका कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं लास्ट में एक नंबर दूंगा, उस पर मुझसे अलग से बात कर लीजिए। अगर मैं यहाँ उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नंबर 4, आय प्रमाण पत्र। दिव्यांग के पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं, जूम करके देखेंगे दोस्तों। यह तहसीलदार द्वारा निर्गत होता है, हमारे जो सक्षम अधिकारी होते हैं तहसीलदार साहब, और यहाँ उसमें फ़ोटो लगा होता है दिव्यांग का या दिव्यांग के परिवार का जो मुखिया है उसका, और यहाँ जारी करने का दिनांक लिखा होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जारी करने का दिनांक से लेकर 3 साल तक ही यह आय प्रमाण पत्र मान्य होता है। अगर किसी दिव्यांग का यह 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसको अपना नया आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। यहाँ आप इसको देख सकते हैं।
अच्छा, इसमें यहाँ दिव्यांग के बारे में लिखा होता है, उसका नाम पता वगैरह लिखा होता है। और जब नीचे जाएंगे तो यहाँ उसकी दिव्यांग के परिवार की वार्षिक आय लिखी होती है। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं दोस्तों, यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष तक मान्य होगा। 3 साल इसकी वैलिडिटी होती है। और यहाँ नीचे डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं सक्षम अधिकारी के। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आती है, यह आय प्रमाण पत्र दिव्यांग के पास अगर नहीं है तो उसे किसके नाम से बनवाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर दिव्यांग की शादी नहीं हुई है तो दिव्यांग के पिता के नाम यह आय प्रमाण पत्र बनेगा। अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई है, उसकी शादी नहीं है और उसको पिता भी नहीं है, पिता की मृत्यु हो गई है, तो दिव्यांग की जो माता है उसके नाम यह आय प्रमाण पत्र बनेगा। अब अगर दिव्यांग की शादी हो गई है और वह लड़का है तो खुद उसे ही अपने नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और अगर कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई है, तो जहाँ वह ससुराल में गई अपने पति के नाम का उसको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यानी शादीशुदा लड़की के पति का आय प्रमाण पत्र ही उसमें डॉक्यूमेंट में फॉर्म भरते समय लगेगा। और अगर उसके पति की मृत्यु हो गई है, दिव्यांग लड़की की शादी हो गई, पति की मृत्यु हो गई, तो फिर खुद उसी के नाम का आय प्रमाण पत्र बनेगा। तो आय प्रमाण पत्र इस तरीके से बनवाना है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक छूट और है, अगर सक्षम अधिकारी यानी जो तहसीलदार साहब का किसी के पास ऑनलाइन फॉर्मेट वाला आय प्रमाण पत्र नहीं है दिव्यांग के पास, तो वह यहाँ ग्राम प्रधान की जो लेटर पैड होती है उस पर भी आय प्रमाण पत्र बनवा सकता है। ग्राम प्रधान की एक लेटर पैड होती है, उस पर अगर ग्राम प्रधान लिख दे कि मैं इस दिव्यांग व्यक्ति को जानता हूँ, इसके परिवार की वार्षिक आय इतनी है और मैं उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, ऐसी बातें ग्राम प्रधान उस पर लेटर पैड पर लिखेंगे। मैं आपको उदाहरण देकर दिखाना चाहूँगा। यह एक ग्राम प्रधान की लेटर पैड है, इसमें फ़ोटो भी लग सकता है दिव्यांग का, या नहीं भी कोई ज़रूरी नहीं। बस इसमें ये सब चीज़ें प्रधान को प्रमाणित करना होगा कि यह दिव्यांग यहाँ का रहने वाला है, इसको भली भांति जानता हूँ, उसके परिवार की वार्षिक आय इतनी है। और नीचे यहाँ प्रधान की हस्ताक्षर व मोहर हो जाते हैं। तो लेटर पैड इस तरीके की होती है। तो यह लेटर पैड अन्य मान्य की भी चल सकती है, जैसे अध्यक्ष नगर पालिका, जो हमारे चेयरमैन होते हैं नगर पालिका के, उनकी भी लेटर पैड इसमें चल जाएगी। अच्छा, जिला पंचायत, जो अध्यक्ष जिला पंचायत होते हैं, उनकी भी लेटर पैड इसमें चल जाएगी। वार्ड मेंबर, जो शहरों में, शहरी क्षेत्रों में जो वार्ड होते हैं, उनके जो सभासद होते हैं वार्ड मेंबर, उनकी लेटर पैड पर भी चल जाएगा, आय मान्य होगा। बीडीओ, जो खंड विकास अधिकारी होते हैं, वह भी एक फॉर्मेट पर आय प्रमाणित कर सकते हैं और वह भी इसमें मान्य होगा। अच्छा, इसके अलावा माननीय विधायक जी या माननीय सांसद जी की जो लेटर पैड होती है उन पर भी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 5, चिकित्सा अधिकारी द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र। देखिए, इसमें एक यह भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। किसी दिव्यांग को अगर बैसाखी चाहिए तो उसे चिकित्सा अधिकारी के पास जाना होगा और वहाँ एक उसके लिए निर्धारित प्रारूप निदेशालय द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रारूप पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करवाना होगा कि उस दिव्यांग को बैसाखी की आवश्यकता है। इसमें चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्या लिखा जाएगा, जैसे श्री दिव्यांग का नाम, फिर नीचे दिव्यांग के पिता या पति का नाम, और फिर यहाँ लिखा जाएगा इन्हें बैसाखी उपकरण की आवश्यकता है, और यहाँ चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और मोहर होगी। यह है फॉर्मेट दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है पीडीएफ के रूप में, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और डॉक्टर से इस तरीके से यह भी प्रमाणित करवाना होगा। अब किस चिकित्सा अधिकारी के पास जाना होगा दोस्तों आपको, आपके जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं CHC, वहाँ अगर कोई हड्डियों के डॉक्टर हैं, हड्डियों के डॉक्टर जिसको ऑर्थोपेडी बोलते हैं, वह डॉक्टर है, वह प्रमाणित कर सकते हैं इसको। इसके अलावा दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपके जनपद में, वहाँ जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होंगे वह भी इसको प्रमाणित कर सकते हैं। या जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या CMO दफ्तर में मेडिकल बोर्ड सोमवार के दिन जो बैठते हैं, मेडिकल बोर्ड जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाते हैं डॉक्टर, उसमें जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होंगे वह चिकित्सा अधिकारी भी इसको प्रमाणित कर सकते हैं। आप इसको तीनों में से किसी भी चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित करवा लें, यह भी उसमें अपलोड होता है। अब दोस्तों नंबर 6, दिव्यांगता प्रदर्शित। एक दिव्यांग के पास ऐसा पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जिसमें उसकी दिव्यांगता दिखाई दे रही हो, यह भी फार्म भरते समय अपलोड होता है।
और नंबर 7 दिव्यांग का मोबाइल नंबर। ये सभी डॉक्यूमेंट दिव्यांग के पास दोस्तों होने चाहिए। और अगर किसी डॉक्यूमेंट को तैयार कराने में दिव्यांग को दिक्कत आ रही है तो मेरे दिए गए नंबर पर अलग से मुझसे बात कर लीजिए, मैं उसको बता दूंगा कि वो कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपका तैयार होगा। अब दोस्तों किसी दिव्यांग के अगर ये डॉक्यूमेंट सभी तैयार हो गए हैं तो फिर उसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की साइट दोस्तों यह है, आप देख सकते हैं। दिव्यांग अपने मोबाइल फ़ोन से या जन सेवा केंद्र पर जाकर कहीं भी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों एक समस्या क्या है, महत्वपूर्ण बात, कि जो नंबर 5 का चिकित्सा अधिकार जो संस्तुति प्रमाण पत्र है, इसको प्राप्त करने में दिव्यांग को थोड़ी परेशानी आती है। दिव्यांग डॉक्टर के पास जाता है, अस्पताल वगैरह में जाता है तो थोड़ी समस्या आती है। तो बहुत से जनपदों में दोस्तों अभी क्या किया गया है, दिव्यांग को ज़्यादा परेशानी न हो, प्रत्येक जनपद में आप जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में जा सकते हैं और वहाँ 5वें नंबर के डॉक्यूमेंट को छोड़कर जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाइए और वहाँ दिव्यांग विभाग में जमा कर दीजिए। दिव्यांग विभाग के जो कर्मचारी है वह आपका ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। दोस्तों अगर कोई जनपद शामली का दिव्यांग है तो यहाँ मैं यह एड्रेस दे रहा हूँ, जनपद शामली का जो कार्यालय दिव्यांग विभाग, विकास भवन शामली, निकट गोहरनी गांव है उसके पास है विकास भवन, बड़ी नहर की पटरी पर। वहाँ दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय में चले जाइए और वहाँ जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे वरिष्ठ सहायक हैं, उन्हें यह डॉक्यूमेंट दे दीजिए। वहीं आपका ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा और कुछ समय बाद आपको बैसाखी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा यह व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप केवल मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कीजिए और मुझसे बात कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अन्य कोई आपको बात पूछनी है तो आप ज़रूर पूछिए।